हाँ बेटा, देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आज। आज का जो हम लोग का क्लास होगा वो नेक्स्ट एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर होगा। जो इस बार होने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 12th का, सीबीएसई का, ठीक है, उसी को पॉइंट करके हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन कवर किए जाएंगे वो 1 मार्क्स से कवर किए जाएंगे, 2 मार्क्स से कवर किए जाएंगे और 3 मार्क्स से कवर किए जाएंगे। 5th मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे, उनके केवल हेडिंग्स को पढ़ा जाएगा, क्योंकि अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो तो हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ही कवर कर जाएंगे। तो केवल हेडिंग को पढ़ेंगे और अंदर के हम लोग के ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स को पढ़ते समय, ठीक है बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और 1 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लिख रखा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई द ह्यूमन टेस्टिस। यहाँ देखो, वाई आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट बना रखा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट बना रखा है। वाई ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड इन आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और सेकंड पार्ट है नेम द पाउच इन विच दे आर प्रेजेंट। याद रखो बेटा, इसके बारे में पूछ रहा है। यानी जो टेस्टिकल्स हैं, जो टेस्टिस हैं, वो ह्यूमन बॉडी में, मेल बॉडी में जिस पाउच में रहता है उस पाउच का नाम पूछ रहा है वो, ठीक है बेटा। यहाँ 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हाफ हाफ मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका आंसर नीचे दिया हुआ, ठीक है, देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो बेटा, एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, इसको ध्यान देखिएगा। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, किसका? फर्स्ट क्वेश्चन का। अब लिख रखा है ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, कैविटी। इट हेल्प टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। याद रखो बेटा, ये जब बाहर रहता है तो टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हो गया, रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखो बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इससे कम चाहिए, कितना कम चाहिए? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए। सो जो ह्यूमन टेस्टिस है वो आउटसाइड लोकेटेड होता है ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हो जाएगा बेटा, आउटसाइड लोकेटेड होता है किसके? तो ह्यूमन बॉडी कैविटी के, क्लियर। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तापमान चाहिए हम लोग को। और नेक्स्ट पार्ट जो है उस क्वेश्चन का वो ये है कि टेस्टिस आर इनक्लोज। जो टेस्टिस है वो कहाँ इनक्लोज होता है? तो जिस पाउच में होता है उस पाउच को स्क्रोटम कहा जाता है बेटा, ठीक है। बॉडी से बाहर जिस पाउच में टेस्टिस मौजूद होता है उसको स्क्रोटम कहा जाता है। ये हाफ मार्क्स का क्वेश्चन हो गया और हाफ मार्क्स का ऊपर से हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि राइट द लोकेशन, लिखा हुआ है राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन टेस्टिस, ठीक है। अब ह्यूमन टेस्टिस में ये 2 चीज़ें जो हैं, इसका लोकेशन क्या होगा और फंक्शन क्या होगा, क्या क्या दे रखा है? नंबर 1 सर्टोली सेल, नंबर 2 लेडिक सेल। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑल इंडिया में पूछा गया है, ऑल इंडिया सीबीएसई पूरे देश भर में पूछा गया है। 2014 का क्वेश्चन है, क्लियर बेटा। अब सर्टोली सेल नाम तो सुना ही होगा और लेडिक सेल का नाम सुना होगा। ये दोनों कहाँ मौजूद हैं और इनका काम क्या है, ठीक है बेटा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड का, लोकेशन ऑफ सर्टोली सेल, ठीक है बेटा। लोकेशन ऑफ सर्टोली सेल, इसमें लिख रखा है विद इन द लाइनिंग, देखो बेटा, विद इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। आप पढ़ोगे टेस्टिस में छोटे छोटी थैलियाँ होती हैं जिसमें ट्यूब्यूल्स पड़े होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। टेस्टिस में जो पाउचेज होते हैं छोटे छोटे, उन पाउचेज में क्या मौजूद होता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है बेटा, विद इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। अगर हम बात करें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर ऐसा है तो इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लाइनिंग पे, परत पे जो सेल्स होंगी वो सर्टोली सेल्स होंगी बेटा। सर्टोली सेल ये लाइनिंग पे मौजूद होंगी। आगे बात कर रहे हैं हम लोग,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। दूसरा है फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पोम्स और स्पोम सेल। याद रखो बेटा, क्या कर रहा है ये सर्टोली सेल, क्या कर रहा है, तो इसका कार्य देखो, दे प्रोवाइड यानी सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पोम, इस जो स्पोम डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है बेटा, या जर्म सेल्स। सेकेंड इसमें है लेडिक सेल के बारे में। लोकेशन ऑफ लेडिक सेल्स, ठीक है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। याद रखो बेटा, कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनके बीच में जो गैप है, ठीक है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये मौजूद होती हैं लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या है बेटा, इसका फंक्शन है लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मेल हार्मोन। मेल हार्मोन को एंड्रोजेंस कहते हैं बेटा, मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज एंड्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरॉन। यहाँ पे हम लोग के 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूरे हो रहे हैं, जो हाफ मार्क्स के दिए गए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अटैच कर दिया गया है। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड है राइट द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, मेल में सेमिनल वेसिकल जो होता है उसका काम क्या होता है बेटा। ठीक है, यहाँ देखो, सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस एन एल्कलाइन सिक्रेशन कंटेनिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। याद रखो बेटा, जो सेमिनल वेसिकल है वो एल्कलाइन सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो स्पर्म्स वगैरह आगे पास आउट होते हैं सेमिनल वेसिकल से होकर आगे निकलते हैं, तो वो सेमिनल वेसिकल जो हो वो एक एल्कलाइन सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिस सिक्रेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, याद करते जाइए आप, प्रोटीन्स होते हैं और फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज तो ह्यूज अमाउंट में होता है बेटा, और फ्रक्टोज होता है। द हाई फ्रक्टोज कंटेंट प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ। याद रखो बेटा, स्पर्मेटोजोआ को एक्टिव रहने के लिए फ्रक्टोज चाहिए होता है। ठीक है, फ्रक्टोज एज ए एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, इसलिए फ्रक्टोज का अमाउंट सेमिनल वेसिकल के थ्रू निकलने वाले सिक्रेशन में बहुत ज़्यादा होता है। यानी सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले सिक्रेशन में क्या क्या होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फ्रक्टोज होता है। ठीक है, और हाई फ्रक्टोज जो कंटेंट है वो क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। किसको कर रहा है, स्पर्मेटोजोआ कर रहा है। दीज सिक्रेशन फॉर्म, देखो बेटा ध्यान से, दीज सिक्रेशन फॉर्म 60 to 70% ऑफ फ्लूइड फाउंड इन सीमेन। जो सीमेन होता है, ठीक है, जो सीमेन है, मेल सीमेन जो है, उसका 60 to 70% पोर्शन जो है वो इन्हीं सब्सटेंस का बना होता है। किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं एल्कलाइन सिक्रेशन का, सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले फ्लूइड का। यानी 60 to 70% पार्ट जो होता है वो इन सब्सटेंस का बना होता है। टोटल सीमेन का 60 to 70% पार्ट ये प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटीन और फ्रक्टोज का बना होता है। किसमें, तो सीमेन में। ठीक बेटा, यहाँ 3 क्वेश्चन हम लोग के खत्म हो रहे हैं 1 मार्क्स के। क्लियर। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, या ध्यान से देखते जाइएगा।